हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू। आज का हमारा टॉपिक चल रहा था इल्मे बयान। इल्मे बयान की 4 इक़साम होती है, यानी किस्म की जमा है अक़साम। तो इसके अंदर है तस्बीह है, इस्तिआरा है, मिजाज मुरसल है और किनाया है। तो हमारे सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस में है तस्बीह और इस्तिआरा है। ये सनाया लफ्ज़ी की ज़ेल में आता है, इसका हमें ध्यान में रखना है। सनाया बदाया की 2 किस्में हैं ना, उसी के अंदर ये आता है। तो सनाया बदाया को ही इल्मे बलागत कहते हैं और इल्मे बदी भी कहा जाता है। तो आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा इस्तिआरा की तारीफ़ और तस्बीह और इस्तिआरा में फ़र्क को देखेंगे और इससे संबंधित मॉक टेस्ट भी रहेगा। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, आपके पास गोल्डन अवसर है। आप 31 दिसंबर तक इस कोर्स को लें। नाम मात्र की फ़ीस पर है, फिर कोर्स बढ़ा दिया जाएगा, इसकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी, तो फिर मत कहना। तो साथियों, अच्छा मौका है आपके पास। और इसके अंदर हम देखेंगे इल्मे बयान की 4 अक़साम होती है। इसके अंदर तस्बीह और इस्तिआरा हमारे सिलेबस के अंदर है और मिजाज मुरसल और किनाया हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो हमने तस्बीह को देख लिया और इस्तिआरा को हम देखेंगे और तस्बीह और इस्तिआरा में फ़र्क देखेंगे। तो ये लफ्ज़ी है, सनाया लफ्ज़ी की किस्में हैं। इसके बाद हम सनाया मानवी के अंदर हम इहाम को देखेंगे, तज़ाद को देखेंगे, मुबालगा, हुस्न तालील और तलमी। ये हमारे सिलेबस के अंदर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इस्तिआरा के बारे में हम देखते हैं। तो इस्तिआरा के लग़वी मानी क्या हैं? उधार लिया हुआ यानी मुस्तार के होते हैं, यानी हूबहू बताना। जैसे अमजद शेर है, तो अमजद खुद शेर है इसके अंदर। तो इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इसकी तारीफ़ हम देखते हैं। किसी एक चीज़ को खूबी या ख़ामी की वजह से हूबहू दूसरी चीज़ के करार बताना, इसमें तस्बीह का ताल्लुक़ पाया जाता है, मगर हरफ तस्बीह इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अमजद शेर है, तो इस जुमले में अमजद को शेर के मानिंद या शेर की जैसा नहीं कहा गया है, बल्कि शेर कहा गया है, यानी जैसा है वैसा ही कहा गया है। हूबहू बताना, इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इसमें हूबहू बताया जाता है। तो इस्तिआरा की 3 अरकान हैं। वैसे ही तस्बीह के हमने 4 अरकान देखे थे, उसी तरह इस्तिआरा के 4 अरकान हैं। ये रुकन की जमा है, इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो 3 अरकान कौन कौन से हैं? पहला होता है इसके अंदर मुस्तार लहू, यानी जिसके लिए मांगी गई। दूसरा होता है मुस्तार मिन्हू, यानी जिससे मांगी जाए। और तीसरा होता है मुस्तार, जो चीज़ मांगी गई। जैसे एक मिसाल हम आपको देते हैं कि अकबर शेर है। क्या है साथियों? अकबर शेर है। तो इसमें मुस्तार लहू कौन होएगा? यानी जिसके लिए मांगी गई। तो इसमें अकबर है जो मुस्तार लहू होगा। और इसके अंदर जो दूसरा है मुस्तार मिन्हू, तो जिससे मांगी जाए। तो किससे मांगी गई है? शेर से। और तीसरा होता है मुस्तार, जो चीज़ मांगी गई है। तो क्या मांगी गई है? अकबर शेर है, तो इसमें क्या मांगी गई है? बहादुरी। तो मुस्तार क्या हो जाएगा? बहादुरी। तो मुस्तार लहू अकबर, मुस्तार मिन्हू शेर और मुस्तार बहादुरी हो जाएगा। तो शेरी मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, मीर तकी मीर का शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। तो बहुत अच्छा शेर है। इसके अंदर भी इस्तिआरा की पहचान होती है। तस्बीह और इस्तिआरा में क्या फ़र्क है, इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तस्बीह जो होती है हकीकी होती है, और जबकि इस्तिआरा होता है जो मिजाजी होता है, ख़याली होता है। तस्बीह में मुसब्बा और मुसब्बा बिही दोनों मौजूद होते हैं, जबकि इस्तिआरा में मुसब्बा को मुसब्बा बिही बना दिया जाता है। तस्बीह में हरफ तस्बीह का इस्तेमाल होता है, जबकि इस्तिआरा में नहीं होता। तस्बीह के 4 अरकान होते हैं, जबकि इस्तिआरा के 3 अरकान होते हैं। तस्बीह इल्म बयान की इब्तदाई शक्ल है, यानी शुरुआती शक्ल है, जबकि इस्तिआरा इल्म बयान की बलीग तरीन सूरत है, यानी जो तस्बीह से ही इस्तिआरा का ताल्लुक़ होता है।
तस्बिया हकीकी और इस्तारा ख़याली होता है। तो ये इसका फ़र्क था। तो अब हम देखते हैं इस्तारा के बारे में हम देखते हैं। तो इस्तारा, लफ्ज़ इस्तारा के मानी मुस्तार लेना या मांग लेना है, यानी हुबहू बताना है। जब शायर अपने शेर में किसी असली मानी से काम चलाने के बजाय मुरादी मानी से मतलब ज़ाहिर करे, लेकिन असली और मुरादी मानी में किसी मिसाल या तस्बीह का ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तारा कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर जुगनू की रोशनी है कासना चमन में, या समा जल रही है फूलों की अंजुमन में। तो यहाँ जुगनू के लिए समा इस्तेमाल किया गया है और कासना चमन के लिए फूलों की अंजुमन लाया गया है, जो दरअसल इस्तारा है। यहाँ शायर ने समा के असल मानी छोड़कर मुरादी मानी जुगनू इस्तेमाल किया है और समा और जुगनू में तस्बीह का ताल्लुक़ है, इसलिए ये शेर इस्तारा की एक अच्छी मिसाल है। तो इसकी मानी हमने देखे, परिभाषा हमने देखी और इसका इस्तारा और तस्बीह में फ़र्क को हमने देखा। इससे मुतालिक, इस्तारा से मुतालिक जो अहम सवालात हैं वन लाइनर वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस मिजाज को क्या कहते हैं जिसके इस्तेमाल करते वक्त हकीकी और मिजाजी, तो हकीकी मायनों में तस्बीह इस्तेमाल होता है और मिजाजी मायनों में इस्तारा इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्वेश्चन है, इस मिजाज को क्या कहते हैं जिसके इस्तेमाल करते वक्त हकीकी और मिजाजी मायनों में तस्बीह का ताल्लुक़ हो, तो उसे इस्तारा कहते हैं। इस्तारा के माने होता है हुबहू पेश करना, यानी जैसा है वैसा बताना। इसमें एक चीज़ का ताल्लुक़ दूसरी चीज़ से नहीं होता, मतलब इसमें हुबहू बताया जाता है। जैसे अकबर शेर है तो अकबर शेर की तरह नहीं है बल्कि खुद शेर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दर्ज झेल शेर में कौन सी सिनत है। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। तो इसमें देखते हैं हम, इसका आंसर है इस्तारा। यहाँ जुगनू को बतौर इस्तारा चांद कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गए लेके सही को लबे बाम पर, दिखाया कि सोया था या सेम्बर। तो यहाँ सेम्बर किसके इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो बेनज़ीर के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ है। तो साथियों, ये था इस्तारा से मुताल्लिक़ चंद क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम सनाया मानवी की किस्मों को देखेंगे। सनाया लफ्ज़ी की हमने किस्में देखी हैं और इल्म बयान की 4 अक़साम होती हैं, तस्बीह, इस्तारा, मिजाज मरसल और किनाया। इसमें हमारे दो ही सिलेबस के अंदर है, तस्बीह और इस्तारा। तो इल्म बयान का हमारा ये पूरा होता है और सनाया लफ्ज़ी की किस्में कंप्लीट होती है, इल्म बयान कंप्लीट होता है। अब सनाया बजाय की मानवी की किस्में हम देखेंगे, जिसमें हम एहाम, तज़ाद, मुबालगा, हुस्न तालील और तलमी, इन सभी को हमें देखना है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में रखें, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर कोई चीज़ में दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप बेझिझक इसमें मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।